तैयारी हमने देखी है। हमने बाह्य तैयारियां भी देखी हैं, लेकिन अब ऐसी तैयारियां चल रही हैं जो बाह्य भी हैं और आंतरिक भी हैं। केवल बाह्य बाह्य तैयारियां हो जाएं, बाहर बाहर से तैयारियां कर लें, ये भी पर्याप्त नहीं है। मुख्य तैयारियां तो भीतर की हैं। अब जो प्रकरण चला वो यम नियमों का चला, और यम नियमों में जो तैयारियां होंगी जिन चीजों पर हम काम करेंगे, जिन चीजों पर सज्जा करेंगे, वो इस रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वो भीतर से तैयारियां ज्यादा होती हैं, बाहर से कम है। एक बार से बाहर से चीजें थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाएं, बाई चांस आपातकाल की स्थिति में हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से ना बिगड़े वो हमारी तैयारी, वो सज्जा भीतर से ना समाप्त हो। वो पालन जो यम नियमों का हम करते हैं जीवन में, वो भीतर से समाप्त ना हो, भीतर से अव्यवस्थित ना हो जाए। यदि ऐसी तैयारी हम लेके चलेंगे तो फिर देखेंगे कि साधना और अच्छी होती चली जाएगी। तो परसों की कक्षा में, क्योंकि कल तो हो नहीं पाई थी, तो परसों की कक्षा में हम यम नियमों को ले रहे थे, और यम नियमों में यम और पहला यम कौन सा था? अहिंसा। इस पर बात चल रही थी। अहिंसा के स्वरूप को देखते हुए हमने कहा था कि बिना कारण के किसी भी प्राणी को कष्ट न देना, किसी भी प्राणी की उसमें हिंसा न हुई हो, किसी भी प्राणी को पीड़ा न पहुंचाई गई हो, ऐसे कर्म करना, ये अहिंसा के अंतर्गत आता है। और यदि कारण उपस्थित है, सत्य कारण है, वेदानुकूल कारण है, धर्मानुकूल कारण है, तो फिर हत्या की जा सकती है। एक सैनिक करता है, एक योद्धा करता है दुष्टों का संहार करके, एक राजा करता है दुष्टों का संहार करके, तो ऐसी हत्याएं हिंसा नहीं मानी जाएंगी, अहिंसा में आएंगी। फिर हमने इससे और आगे देखा था, हमने देखा था कि हम प्रायः छोटे छोटे कीटों को मार देते हैं, जानबूझकर मार देते हैं, या कई बार अनजाने में वो मर जाते हैं, अज्ञानतावश मर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। ऐसी इस प्रकार की भी हिंसाएं हमने देखी हैं। और हम कक्षा में सभी लोग बड़े सतर्क रहते हैं, ज्यादातर जो थोड़े से भी धर्म के प्रति सचेत हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि ऐसे हम किसी प्राणी को कष्ट नहीं दे सकते, ये हिंसा हो जाएगी, पाप हो जाएगा। हम सोचते हैं कि पाप होगा और पाप का फल हमें दुख रूप में मिलेगा, परमेश्वर हमको दंड देंगे। इस रूप में हम भयभीत होकर, डर कर, या जैसे भी हम उनसे बचना चाहते हैं। ये सब लोग कर लेते हैं अच्छे से, अनजाने में भी वो बचना चाहते हैं कि हमसे अज्ञानतावश भी कोई किसी प्रकार की हिंसा ना हो, किसी प्रकार का हिंसा युक्त पाप ना हो। लेकिन उस कक्षा में हमने देखा था कि ऐसी खूब सारी हिंसाएं हो रही होती हैं जिनमें हम अप्रत्यक्ष रूप में, इनडायरेक्टली वे में सम्मिलित तो हैं उन हिंसाओं में। और थोड़ी बहुत हिंसा नहीं है, वो बहुत बड़ी हिंसा है। और भले ही कम प्रतिशत में हो, ज्यादा प्रतिशत में हो, लेकिन हिस्सेदारी हम सबकी साझी हिस्सेदारी है उन हिंसाओं में। कुछ उदाहरण देखे थे, जैसे मैंने एक उदाहरण देखा था दूध का। दूध प्राप्त होने में इतनी हिंसा उन प्राणियों की होती है जिनके माध्यम से दूध आता है हमारे पास तक। यदि गांव जैसी व्यवस्था देखें, गांव में क्या होता है कि एक व्यक्ति पशुपालन नहीं करता है, गौपालन नहीं करता है, और वो गांव के ही किसी व्यक्ति से दूध लेता है, कि वो अपने पड़ोसी के घर जाता है कि साहब आपके घर पर गाय भैंस है, तो मुझे भी 1 किलो दूध आप दे दिया कीजिए, आप अपने पैसे बता दीजिएगा, तो इतने में मैं ले लूंगा। और गांव में सस्ता भी मिल जाता है। और गांव में लोग जो पशुपालन करते हैं उसमें अधिकांश ऐसा होता है कि पशुओं के साथ क्रूरता नहीं होती, उनकी हिंसा नहीं होती, उनको पर्याप्त चारा, हरा चारा, बढ़िया से उनका पालन पोषण होता भी है। ऐसा लोग ध्यान रखते हैं क्योंकि संवेदनाएं हैं उनकी उनके प्रति। और वो केवल इस उद्देश्य से पशुपालन नहीं करते कि मुझे व्यवसाय करना है, व्यापार करना है। ऐसा गांव के लोग अधिकांश ध्यान रखते हैं। हालांकि चीजें बिगड़ने लगी हैं, वहां भी लोग अब व्यापार बना रहे हैं इस चीज को। हाँ, केशव जी कह रहे हैं, केशव जी मैं ध्यान रखूंगा इस बात का। तो अभी आप थोड़ी देर बस कमेंट मत कीजिए, अब केवल थोड़ी जो कक्षा का विषय चल रहा है ना, आप उस पर ध्यान रखिए। आप मुझे व्यक्तिगत भी मैसेज कर देंगे ना, तो वहां दिन में हम कभी भी करा देंगे, या अगली कक्षाओं में ध्यान रखेंगे इन सब बातों का। तो जो प्रकरण चल रहा है उसी पर बने रहने का प्रयास करेंगे। अब गांव के लोग ध्यान रखते हैं इन सब चीजों का, शहर के लोग प्रायः इसीलिए गौ पालन या भैंस पालन करते हैं, पशु पालन करते हैं कि उन्हें व्यवसाय करना है, अधिक से अधिक प्रॉफिट आना चाहिए। और इसके लिए जिस भी प्रकार से दुग्ध का अधिक से अधिक उत्पादन हो सकता है,
वो इसके लिए पूरे इंतजामात रखते हैं, पूरे प्रयत्न करते हैं, पूरी व्यवस्थाएं बना के रखते हैं। चाहे वो दवाई दे के दूध निकालना हो, चाहे वो अतिरिक्त भोज्य पदार्थ दे दे के और दूध अधिक बढ़ाना हो उस पशु का, वो करते हैं ऐसे प्रयास। अब जगह कम होती है, स्थान का अभाव होता है शहरों में, तो बहुत कम स्थान में अधिक से अधिक पशुओं को भरा जाता है। अन्य विधियां लगा लेते हैं, खूब सारे यंत्र लगा के दूध निकाला जाता है, और दूध में से और भी बहुत सारी चीजें की जाती है कि उसमें से वो क्या कुछ निकाल लेते हैं, क्रीम वगैरह निकाल लेते हैं, और हमारे पास तो दूध बहुत अलग ही स्थिति वाला हल्का दूध मिलता है, मिलावटी दूध हमें मिल पाता है। ऐसा दूध हम अधिकांश ले पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी हम तो सीधा सीधा निकलवा के लाते हैं, अपने सामने ही निकालते हैं वो। तो फिर मैंने पिछली कक्षाओं में एक बात बताई थी कि आपके पास दूध आने में किसी का दूध तो चुराया गया है, और बहुत दूध चुराया गया है, निकाला गया है, और वो उनके बछड़ों का, उनके बच्चों का वो दूध नहीं दिया जाता। यदि वो मेल जेंडर वाले हैं, जैसे बछड़ा है, कटरा है, तो उनको दूध नहीं दिया जाता, और वो प्रायः मरते ही हैं, क्योंकि उनको पालन करके इनका लाभ क्या होने वाला, कोई लाभ नहीं होता, और वो मरते ही हैं, निश्चित ही मरते हैं। यदि बछिया होती है, कटिया होती है, जिसको कटिया कहते हैं, जो आगे जाके भैंस बनने वाली है, गाय बनने वाली है, उनको तो दूध दिया जाता है, और इस कारण से उनका पालन पोषण तो चलता रहता है। अब एक और देखिए मजे की बात, मैं अपनी आंखों देखी बात बताता हूँ। हमारे गांव में डेयरियां होती हैं, कई कई डेयरियां होती हैं, लोग वहां से अपने बाल्टी में, डब्बों में दूध ले जाते हैं, और जाके वहां पर नाप कर दे आते हैं, और वहां से पर्ची बन जाती है। सब आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, कंप्यूटराइज हो गया है वो सिस्टम। जब ये यहाँ से दूध ले गए हैं, इन्हें पता है कि ये दूध मैं नहीं पीने वाला, तो ये जब दूध निकालते हैं तो ये ज्यादा स्वच्छता का भी ध्यान नहीं रखते। अपने लिए दूध निकालना है तो उस बाल्टी में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखेंगे। कई बार गाय के बाल आ जाते हैं, भैंस के बाल आ जाते हैं, मक्खी गिर जाती है, मच्छर, कीट पतंगे बहुत गिरते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये भी जीवन की एक सच्चाई है, इस पर भी बात होनी चाहिए, और जहाँ हिंसा हो रही है मैं वहां आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। कितने कीट पतंगे गिरे, इसने जाके दूध वहां पे नपवा दिया है डेयरी पर जाकर। डेयरी में से एक बड़ी कैन में वो सारा का सारा दूध इकट्ठा होता रहता है, एक गाड़ी आती है, ये टैंक आता है, उसमें सारा दूध रख दिया जाता है। फिर वहां वो जो बड़ी डेयरियां जो हैं, और बड़े बड़े जो क्या कहते हैं उन्हें, मुझे पता नहीं, तो वहां जाता है। अब वहां जाके सारा दूध छाना जाता है जो गांव से आता है। जब छानते हैं तो आप विश्वास नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी उनकी छलनियां होती हैं, कई कई किलो की मात्रा में मक्खियां बाहर निकाली जाती है उनमें से। थोड़ी बहुत नहीं, किलो की संख्या में हर दिन निकाली जाती है, हर समय, सुबह भी और शाम को भी, क्योंकि दोनों समय दूध जाता है। इतनी मक्खियां अलग की जाती हैं हर दिन। फिर वहां से दूध को यंत्रों के माध्यम से शुद्ध किया जाता है, उसकी अशुद्धियां निकाली जाती है, क्रीम निकाली जाती है, फिर वो दूध पैक किया जाता है। पैक भी तो होता है, या पैक नहीं होता है तो फिर उसमें से आगे और भी मक्खन निकालने की प्रक्रिया, या मावा बनाने की प्रक्रिया, या जो भी वो प्रोडक्ट बनाते होंगे, घी बनाने की प्रक्रिया, वो चलती है। इतनी प्रोसेस में, घी बनने की प्रोसेस में, या अन्य दूध को पैक करने की प्रोसेस में, या बेचे जाने तक की प्रोसेस में, कितनी सारी मक्खियों, कीट पतंगों, मच्छरों आदि की खूब हत्या होती है। और उस हत्या में कौन शामिल है? पीने वाले, करने वाले, या जिन्होंने आरंभ किया था, जो लोग दूध बेच रहे थे, वो भी शामिल हैं उसमें, वो भी सम्मिलित हैं। हिंसा हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है, क्योंकि भागीदार हम हैं, भोगी हम हैं, भोगने वाले हम हैं, उपभोग करने वाले हम हैं, और मूल रूप में तो हम ही हैं। हमारा ही यदि उपभोग ना हो तो ये इतनी हिंसाएं क्यों हो, ये लोग क्यों उत्पादन करें इतना? जबरदस्ती बलपूर्वक इतना उत्पादन किया जाता है, भयंकर। और फिर उसका दुष्परिणाम क्या होता है? हमारे जीवन में उस दूध का जरूर प्रभाव पड़ता है, जो दूध हम पीते हैं, जो बच्चों को पिलाते हैं। बताइए प्रभाव आएगा कि नहीं आएगा? हिंसा से प्राप्त जो भी वस्तु होगी, जो भी उपभोग होगा, उसका प्रभाव जीवन पे तो आएगा। जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। मान लीजिए एक गृहस्थी है, मतलब दंपत्ति है, उनमें जो पति है वो कमाने जाते हैं, और पत्नी घर पर रह के घर का काम देखती है। पत्नी को अच्छा नहीं लगता कि उनके पति पाप पूर्वक कमाई घर में लेके आए,
कोई भी अनाचार करके, भ्रष्टाचार करके वो अपनी नौकरी करें, या चीजों को इधर से उधर करके, किसी को धोखा देके, किसी की हत्या करके वो पैसे घर में लेके आए, ये चाहती हैं। लेकिन पति मानते नहीं है, पति स्वीकार नहीं करते। उनको जो भ्रष्टाचार करना है, जो करप्शन करना है वो करते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं भैया आज की डेट में यदि करप्शन ना करें, थोड़ा बहुत झूठ ना बोलें, थोड़ा बहुत चीजों को इधर उधर ना करें तो घर नहीं चलता, रोटी पानी नहीं चलती। ऐसा उनका तर्क होता है, क्योंकि ईमानदारी से आजकल गुजारा नहीं चलता, दाल रोटी नहीं मिलती। अगर दाल रोटी चल रही है तो उसके लिए थोड़ा बहुत इधर उधर करना ही होता है। और जब वो ऐसा धन अर्जित करके लेके आते हैं घर में, तो फिर ऐसा धन निश्चित रूप से घर में दुखों को देने वाला होता है। फिर घर में क्लेश आते हैं, घर में कितनी सारी बाधाएं आती हैं, प्रभाव पड़ता है बिल्कुल। और पाप की कमाई का तो फल इसी रूप में आता है, दुख के रूप में ही। अब जैसा हमारा प्रकरण चला हुआ है हिंसा वाला, तो जिस भी माध्यम से हमने किसी वस्तु का उपयोग किया है, यदि उसमें हिंसा हुई है तो उस हिंसा का प्रभाव हमारे जीवन में हिंसा के रूप में भी आ सकता है। आज घरों में बड़ी हिंसाएं होती हैं, घरेलू हिंसा आपने सुनी होगी। इसमें कोई और प्रभाव नहीं है, इन्हीं सब चीजों का प्रभाव आता है। हमने धर्मयुक्त उत्पादित किया हुआ दूध, धर्मयुक्त उत्पादित किया हुआ अन्न हमने सेवन ही नहीं किया, तो बताइए भाव कैसे बनने वाले हैं मन में। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, सब जानते हैं, एकदम सामान्य सी कहावत है। अब जब अन्न के उत्पादन में या दूध के उत्पादन में या अन्य खाद्य वस्तुओं या पेय पदार्थों के उत्पादन में ही हिंसा इतनी सम्मिलित हो गई, तो उनको सेवन करने के उपरांत जो भाव मन में उत्पन्न होंगे, जो मन की स्थिति बनेगी, बताइए अहिंसा युक्त बनेगी कि हिंसा युक्त बनेगी? अत्यंत हिंसा युक्त बनेगी। और यही आज कारण है कि लोगों के मनों में इतने हिंसा युक्त भाव उत्पन्न होते हैं। छोटी छोटी बातों पे मारने के लिए दौड़ जाएंगे, पति पत्नी को मारने के लिए दौड़ जाता है, पति पत्नी पर हाथ उठा देती है, बच्चे भी आपस में बहुत लड़ते हैं। आज सौम्यता, विनम्रता, सरलता, ये गुण लोगों के जीवन से जा रहे हैं। इनके मूल में क्या कारण है, इन पर कोई बात करता है क्या कभी? ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा कारण है जिस पर मैंने बात की। एक उदाहरण दूध का रहा, ये तो एक छोटा सा उदाहरण है दूध वाला। इसके अतिरिक्त एक चीज और देखिए, मैं बता रहा था कि जो भैंसों के, गायों के साथ हिंसा हो रही होती है वो तो है ही, कि उनको वो सामान्य जीवन नहीं मिल पाता जो पशुओं को मिलना चाहिए, दुधारू पशुओं को मिलना चाहिए। एक चीज और देखिए, शहरों में रहने वाले जो पशु हैं उनको हरा चारा नहीं मिलता, बहुत कम मात्रा में मिलता है, मिलता भी है तो ऐसे लगा लीजिए यदि साल भर में उन्हें हरा और सूखे चारे का एक रेशियो निकाले, अनुपात निकाले, तो 1:100 रेशियो बनेगा, 1:100 का अनुपात बनेगा। यानी पूरे साल भर में यदि वो 100 किलो चारा खाते हैं तो उसमें से, मतलब 100 ले लें तो उसमें से 100 तो वो सूखा चारा खाते हैं 100 किलो, और 1 किलो उन्हें हरा चारा मिल पाता होगा, इतना अनुपात बनता है। जबकि आप गांव में देखिए तो सूखा तो बहुत कम खिलाते हैं हम लोग। कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, आपातकालीन स्थितियां, कि अब खाने खिलाने के लिए कुछ है ही नहीं तो खिलाया जाता है। अन्यथा हरा चारा ही चलता है। और हरे चारे और सूखे चारे का आपको प्रभाव दिखाते हैं, मैं बताता हूँ। हमारी जो गौ माता है, हम उनको हरा चारा ही पूरे वर्ष भर खिलाते हैं, अन्न कभी नहीं खिलाते। नहीं तो ये लोग जो आपको दूध बेच रहे हैं ना, ये लोग उनको अन्न बहुत खिलाते हैं, और अन्न से उत्पादित जो दूध होता है ना, बहुत दूषित दूध होता है। और अन्न खाने वाले पशु के गोबर में से भी भयंकर दुर्गंध आती है। हमारी गौ माता केवल हरा चारा खाती है, अन्न आदि हम कभी ऐसी फालतू की चीजें नहीं खिलाते। आप विश्वास नहीं करेंगे, चीनी डालने की, मिश्री डालने की, खांड डालने की, या मीठा पदार्थ शक्कर आदि कुछ भी डालने की कभी आवश्यकता नहीं होती हमें अपनी गौ माता के दूध में। और आपको एक मजे की बात बताता हूँ, मैं जब अपनी गौ माता का दूध पीता हूँ ना, तो प्रातः काल धारोष्ण दूध पीता हूँ। धारोष्ण, तुरंत निकला तुरंत पी लिया, 1-2 गिलास रोजाना पीता हूँ कक्षा से जाने के बाद में। अत्यंत बलकारी होता है। श्री कृष्ण जी महाराज ऐसे ही करते थे, तो मैं तो श्री कृष्ण जी का वंशज हूँ, मैं तो वही काम करता हूँ जो वो करते थे। बल को बढ़ाने वाला होता है, बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है। तो जो लोग आपको दूध दे भी रहे हैं ना वहां से, वो सूखे चारे का, अन्न वाले अन्नयुक्त पदार्थों से उत्पन्न दूध दे रहे हैं, और उस दूध में से पहले इतनी दुर्गंध आती है। मैं सत्य कहूं कि जब मुझे अमृत की आदत लग गई है पीने की, तो मैं फालतू की चीजें क्यों पीता रहूं? तो वो दूध मुझे रास नहीं आता। मैं किसी के भी घर पे जाता हूँ तो मुझे दूध अच्छा ही नहीं लगता।
अपनी गौ माता के अलावा। और गौ माता छोड़िए, यदि हमारे घर पे भैंस भी है ना, तो उनका भी दूध बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम केवल हरा चारा और केवल शुद्ध पदार्थ उन्हें देने का पूरा प्रयास करते हैं। और देखिए, मतलब मैं एक और बात बता रहा हूँ, अहिंसा में प्रतिष्ठा होने पर लाभ जब आएंगे ना, तब मैं इस बात को जोड़ूंगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। यहाँ से कक्षा के जाने के बाद माताजी दूध निकालती हैं, मैं उनकी सहायता करता हूँ, क्योंकि गौ माता को सहलाना पड़ता है, उनको खुजलाना पड़ता है, तब वो दूध देती है, नहीं तो वो मक्खियां लगती है तो वो परेशान कर देती है, पूंछ बहुत मारती हैं। अब मैं इस प्रोसेस में पता क्या करता हूँ, पहले मैं उनके सारे शरीर को सहलाता था, एक यंत्र है, एक डिवाइस है छोटी सी, उससे सहलाते हैं, खुजलाते हैं उसको, और वो बड़े आराम से खड़ी हो जाएंगी और अपना सारा बल छोड़ देती है। कई बार उनको इतना सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। तो मैं आजकल एक नया काम मैंने शुरू किया, उनके पैरों के पास के जो खुर हैं, मैं वहां जाके सहलाता हूँ बढ़िया करके अपने नखूनों से। अब खुजलाते खुजलाते वो इतनी स्थिति में आ जाती है कि गिरने के लिए तैयार हो जाती है, सारा बल छोड़ देती है, इतना सुकून मिलता है उसे। और फिर मैं पैर दबाता हूँ खड़ी खड़ी के ही, और इतना सुकून मिलता है उन्हें, बहुत अच्छा। तो जहाँ एक तरफ हिंसाएं हो रही हैं, इतनी हिंसाएं हो के हमें दूध का उत्पादन हो रहा है, हमें दूध प्राप्त हो रहा है, एक पक्ष ये भी है कि जहाँ गायों की सेवा भी की जाती है। ऐसा बहुत लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं अनोखा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मेरे पास ये ऐसी विलक्षण प्रतिभा है। गुरुकुलों में जाइए, गुरुकुलों के ब्रह्मचारी जो हैं बहुत सेवा करते हैं गौ माताओं की, और उनके द्वारा उत्पन्न जो दूध है, उनसे उन बच्चों का, उन गुरुकुल के ब्रह्मचारियों का उत्तम स्वास्थ्य होता है, बल बढ़ता है शरीर का, उत्तम बौद्धिक योग्यता होती है उनकी। तो हमें प्रयास हो कि हम पहले देख ले कि दूध किस रूप में आ रहा है, कितनी हिंसाएं उस रूप में हो रही हैं, तब हम आगे की चीजें सुनिश्चित करें। समाधानों पर और बातें करेंगे, अभी केवल वो कारण देख रहे हैं हम कि कैसे कैसे और हिंसाएं हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। आगे मैंने अन्न उत्पादन से संबंधित एक बात बताई थी, उसको फिर से नहीं दोहराना चाहता। नहीं माता जी, गौ माता नहीं, ये पड़ोस में कोई और है पशु, वो चिल्ला रहा है। इस समय भूख लगी होती है ना उन्हें भी। तो हाँ, अगला देखिए, अन्न के उत्पादन में भी बहुत प्रकार की हिंसाएं होती हैं, तब जाकर हमारे पास तक अनाज पहुंच पाता है, आटा पहुंच पाता है। इस प्रक्रिया में कितने ही जीव पिस जाते हैं आटे में, हमें पता भी नहीं होता। गांव के लोग तो आटे को स्वयं, वो क्षमा कीजिए, गेहूं को धुलेंगे सबसे पहले बढ़िया करके, उनमें जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको निकालेंगे, अलग से हाथों से ही निकालते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तब जाके उन्हें पीसते हैं, अपने हाथों से पीसते हैं, चक्कियों पर पिसवा के लाते हैं। लेकिन प्रायः शहरों में जो होने वाला व्यापार है, वहां तो बस गेहूं के कट्टे आते हैं, रखा उसमें और पीस दिया, 15-20 मिनट में पूरा कट्टा साफ। अब उसमें कितने कीट पिस गए, क्या हो गया, फिर उसे छान के तब बेचते हैं, बढ़िया करके छान के, बारीकी से छान के, वो आटा प्राप्त होता है हम लोगों को, जो हम खरीद के लाते हैं बाजार से। इस प्रक्रिया में बहुत सारी हिंसाएं शामिल हैं। और गेहूं के उत्पादन में मैंने आपको बता ही दिया था, क्योंकि मैं तो इसी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ। तो हमारे यहाँ तो इतनी हिंसाएं होती है केवल गेहूं के उत्पादन मात्र में, भयंकर हिंसाएं। फिर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था में, यातायात की व्यवस्थाओं में, जब गेहूं इधर से उधर जाता है, उस व्यवस्था में भी हिंसा तो हो ही रही है। और आगे का देखिए, हमारे घर में एक चिप्स का पैकेट भी आता है ना, बच्चे यदि चिप्स खा रहा है, तो उस चिप्स के पैकेट के बनने में, चिप्स के तैयार होने में भी बहुत प्रकार की हिंसाएं शामिल हैं। जिस फैक्ट्री में वो तैयार होता है, वहां से उत्पन्न होने वाला जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, किसी भी प्रकार से, वो हिंसा तो हुई है, अवश्य हुई है, चाहे डेसिमल में हुई हो, चाहे वो नेचुरल नंबर्स में हुई हो, लेकिन होती तो है। आपसे एक निवेदन करेंगे, जिस समय कोई कक्षा का विषय चल रहा हो ना, आप कमेंट मत किया कीजिए, फिर मेरा भी ध्यान उधर जाता है और फिर ध्यान भटकता है ना, और आपका तो ध्यान फिर उधर रहता ही है, और आपका किया हुआ एक कमेंट बाकी सभी लोगों का भी ध्यान उधर ही आकर्षित करता है, सब लोग फिर उस कमेंट को पढ़ेंगे, है ना। सारा का सारा ध्यान कक्षा के विषय पर ही हो तो अच्छा रहेगा। अब आप बाकी चीजें देख लीजिए, छोटी से छोटी भी चीजें, सब में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में थोड़ी बहुत हिंसा हो, लेकिन शामिल तो होती है। इसलिए आप हमारी एक बार व्यवस्था को देखिए, जो हमारी प्राचीन काल की हमारी वैदिक व्यवस्था थी, उसमें अधिकांश लोग कृषि के प्रोफेशन से जुड़े हुए थे, कृषि का ही व्यवसाय होता था ज्यादातर लोगों का, और इस कृषि के व्यवसाय में लोगों को उपदेश किए जाते थे। जो पीछे बात चल रही थी ना श्रावणी उपाकर्म वाली,
पूरे वर्ष भर किसान क्या करते हैं, कैसे वेदों के अनुकूल जीवन जीते हैं, नहीं जीते हैं, कितना पालन कर रहे हैं, कितना उल्लंघन कर रहे हैं, इन सब का बोध कराने के लिए आचार्य, विद्वान, ऋषि मुनि लोग गांवों में जाते थे। क्योंकि ये जो बरसात का समय होता है, श्रावण के आसपास का समय होता है, 4 महीने होते हैं, इसमें आकर चर्चाएं हुआ करती थी, उपदेश हुआ करते थे, व्याख्यान हुआ करते थे कि आप कृषि प्रधान व्यवस्था वाले देश हैं, आपके यहाँ कृषि प्रधानता से होती है, तो कृषि के करने में या उत्पादन, चाहे अन्न उत्पादन है, दुग्ध उत्पादन है, या अन्य किसी भी दलहन उत्पादन है, या कोई भी प्रोडक्ट, किसी का भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस उत्पादन में आपको बहुत ध्यान रखना है चीजों का, हिंसाएं ना हो, कम से कम हिंसाएं हो प्राणियों की। ऐसा हमारे ऋषि लोग आके उपदेश किया करते थे। और आज आज वो व्यवस्थाएं नष्ट हुई हैं। तो हर गांव में जाके देख लीजिए, कीटनाशकों की, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की इतनी दुकानें मिल जाएंगी, खूब सारी धड़ल्ले से बिक रही हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई बात नहीं करना चाहता उन पर। और इतनी हिंसाएं, भयंकर हिंसाएं, और ये किसान इतना इतना ज्यादा कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। सबसे बड़ी हिंसाएं तो यही कर रहे हैं। एक तो होती है कि अनजाने में हो गई, गलती से हो गई, भाई अनुत्पादन में होती ही होती है, नहीं रोक सकते हम हिंसाओं को, लेकिन जानबूझकर की गई हिंसा इन्हें बहुत बड़े पाप का भागीदार बना रही है। तो सबसे बड़े पाप के भागीदार तो आरंभ में किसान ही हैं आज के। जहां ऋषियों ने इन हिंसाओं को रोकने के लिए पूरे प्रयास किए, उनके लिए श्रावणी उपाकर्म जैसे पर्व रचाए, पर्वों का आयोजन किया, अनुष्ठान किया, ताकि किसान ही इस काम को न करें। क्योंकि जो लोग कृषि सीधे सीधे नहीं कर सकते, कृषि पर आधारित हैं, दूसरे रूप में आधारित हैं, उनको अन्न चाहिए लेकिन वो कृषि नहीं कर पाते, उनके पास कृषि योग्य भूमियां भी नहीं है, उन लोगों के पास तक जो अन्न पहुंचे, या जो अन्य उत्पादन पहुंचे, जो उत्पाद पहुंचे, वो तो ठीक ठीक पहुंचे, अहिंसा युक्त पदार्थ पहुंचे। ये व्यवस्थाएं हमारे देश की हुआ करती थी कभी, इसलिए कृषि प्रधान देश था। और आज वो कृषि प्रधान देश की स्थिति देख लीजिए। आज कृषि प्रधान छोड़िए, पीस प्रधान देश है हमारा, जो मैं बार बार हंसी मजाक में कह देता हूँ, पीस ज्यादा है यहाँ पर। अब बताइए कोई कैसे हिंसा से बचे। मेरा तो हमेशा यही आग्रह रहता है कि हमारी अपने हाथ की व्यवस्थाएं हो, अधिकांश से अधिकांश, जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो, हम अपनी व्यवस्थाएं जुटाएं, किसी भी रूप में हो। तो आप एक बार अपने जीवन का अवलोकन कीजिए, आपके घर में आने वाली छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज, उसमें देखिए कितनी हिंसाएं सम्मिलित हैं, कितने जीवों को मारा गया है, कितने जीवों की हत्याएं हुई हैं उसमें। ठीक है, तो एक प्रकार की हिंसा ये दी हुई। अब बचे कैसे, समाधान कैसे हो? तो जैसे यही हिंसा थी कि कृषि करते समय बहुत सारे जीवों की हत्या हुई। अब इसके लिए ऋषियों ने समाधान निकाला कि समाधान क्या हो भाई, जिन जिन हिंसाओं को हम रोक ही नहीं सकते, वो होनी अनिवार्य है, तो फिर उसके लिए भी तो समाधान होना चाहिए, उसके लिए भी तो कुछ उपाय होना चाहिए। तो उन्होंने एक उपाय बताया बलि वैश्व देव यज्ञ के रूप में, कि उन जीवों को तो हम ठीक ठीक वैसा नहीं दे सकते, लेकिन अन्य जीव जो हैं उनको तो क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ पहुंचा दें। तो हमारे यहाँ प्रतिदिन बलि वैश्व देव यज्ञ करने का एक विधान है। इसमें क्या होता है कि जो चिड़िया हैं, पक्षी हैं, कुत्ते हैं या अन्य प्राणी हैं, इन प्राणियों को हम अन्न दें, हम इनको भोजन कराएं, हम इनकी व्यवस्थाएं करें, इनका पालन करें। ये किसी भी रूप में जितना ज्यादा से ज्यादा हम अन्य प्राणियों के लिए कुछ कर सकते हैं, हमें उनका वैसा करना चाहिए। और ऐसा बहुत लोग करते भी हैं, आज भी वो परंपराएं चलती हैं। मेरा पूरा प्रयास रहता है, जैसे हमारे क्षेत्र में गौरैया समाप्त थी, लगभग नहीं होती थी, लेकिन मेरा प्रयास रहा कि गौरैयाओं को बचाया जाए। अब यहाँ थोड़ी सी दिखती थी शुरू शुरू में, कभी कभी आती जाती हुई, हमने थोड़े थोड़े चावल डालने शुरू किए, अब धीरे धीरे आने लगी, छत तक आने लगी। कौवे आदि प्राणी आते थे, उन्हें खाने नहीं देते थे, तो उन्हें अलग छत पे व्यवस्था की गई। अब वो इतनी सारी होने लगी, धीरे धीरे उनका प्रोडक्शन बढ़ा, और 1 वर्ष के अंतर्गत ही इतनी सारी चिड़ियाएं बाहर से भी आ गई, और वो खुद उन्होंने भी और ज्यादा प्रोडक्शन किया। तो आज इतनी चिड़ियाएं होती हैं, आप आवाज भी सुन रहे होंगे, आ रही होंगी आपको, कि वो घर के आंगन तक आ जाती हैं। अब वहीं चावल बिखेर देते हैं घर के आंगन में ही, वहीं घूमती रहती है, कई बार तो हाथ में से लेके चली जाती हैं, मतलब बिल्कुल मेरे पास तक आती हैं, रोटी का टुकड़ा ऐसे दे दिया, लेके चली गई। जो बहुत भयभीत हो जाती है मनुष्यों से, अब उन्हें भय नहीं होता, अभय कर दिया है उन्हें। तो ऐसे करके हम बलि वैष्णव देवी यज्ञ कर सकते हैं। और देखिए कैसे कर सकते हैं। हमारे घर पर बाजरा होता है,
बाजरे उतना नहीं होता, लेकिन जितना भी होता है हम प्रतिदिन जब चारा लेके आते हैं तो उसमें बालियां जो होती है वो काट के रख लेते हैं। उनको फिर सुखाया जाता है, फिर निकाला जाता है। अब निकालने की प्रक्रिया में कुछ तो एकदम बढ़िया से निकल आता है, शुद्ध शुद्ध, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि पूरा प्रयास करने के बाद भी हम नहीं निकाल पाते। अब उसको सारे के सारे को भर के गठरी बांध करके एक दिन हम डालने जा रहे थे, तो पिताजी ने कहा कि अरे फेंक इसे, फेंक कूड़ी पे, ऐसे कह रहे थे। मैंने कहा ना ना ना, इसको वहां नहीं डालना। तो वहां हमारे खेत के पास बहुत सारे चींटे होते हैं ना, चींटे मोटे मोटे, उनका बिल था। अब वो मैंने वीडियो भी एक शेयर किया था, उसमें आपने देखा होगा। अब वो खेतों में घूमते रहते हैं बेचारे, बहुत बहुत दूर तक जाएंगे लाइन बना बना के। अब वो छोटे छोटे से कण अन्न के मिल जाए तो उन्हीं को ढो के अपना पूरे वर्ष भर का काम चलाते हैं। मैंने कहा तुम्हारे अन्न की व्यवस्था यही कर देंगे हम। अब उसमें इतना सारा अनाज था कि कई महीने का काम चल जाएगा उनका। अब प्रतिदिन भी मैं जब खेत में से आज चारा लेके आता हूँ ना, तो उनके लिए अलग से बालियां काट काट के उनको वहीं उनके घर के पास ही डाल के आता हूँ, और अब उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार जब हम खेत में कई बार भोजन भी कर रहे होते हैं, अब भोजन करने बैठो, अनुज भ्राता जी जानते होंगे, कितनी सारी चींटियां आ जाती हैं एकदम से, उन्हें पता नहीं कहाँ से गंध मिलती है। अब छोटे छोटे टुकड़े किए नन्हे नन्हे से, और उनको बस कहीं भी डाल दो, सबको लेके भाग जाती हैं, थोड़ी देर में कुछ नहीं छोड़ती। अब ये काम तो गांव वाले तो बड़ी सरलता से कर लेते हैं, बलि वैष्णव देव यज्ञ खूब करते हैं, शहर वाले लोग भी कर सकते हैं। पक्षी तो वहां भी होते हैं, चाहे कबूतर हो या अन्य प्राणी हो, आप उन्हें वहां पर भोजन कराइए। आप उन्हें रोटियों के टुकड़े छोटे छोटे से बना बना के डालना आरम्भ कीजिए, चावल है तो चावल डालिए। ये जो भी आप कर सकते हैं उस रूप में करना चाहिए। गौ माता आती है आपके घर के सामने, आप उन्हें रोटियां दे सकते हैं, या जो भी दे सकते हैं आप उन्हें दीजिए। अपने अपने स्तर से, अपने अपनी अनुकूलताओं से आप कर सकते हैं। कम से कम उस पाप से कुछ तो निवृत्ति हो जो हम अन्य रूपों में कमा रहे हैं। अब से पहले तो हम यही सोचते थे ना कि कॉकरोच निकला था, कॉकरोच को मसल दिया, और लोग तो मसल देते हैं, उसको मार देते हैं, हम नहीं करते, हम ऐसी हिंसाएं नहीं करते। लेकिन आज हमने देखा, या पिछली कक्षा में हमने देखा था, कि ऐसी बहुत सारी हिंसाएं हैं जो हम सीधे सीधे नहीं करते लेकिन हो रही हैं, भागीदार हैं, और बड़ा पाप भोगना पड़ता है उनका। हम सब भागीदार हैं, भोगेंगे निश्चित रूप से। अब आप मुझे देखिए, एक मजे की बात बताता हूँ, आप मुझे एक बात बताएंगे, बताने का मतलब मैं समझता हूँ आपका उत्तर क्या आएगा। गांधी जी वाली अहिंसा। गांधी कौन थे? अहिंसा के पुजारी थे, ऐसा कहा जाता है। अब बताइए, गांधी जी ने कभी ये कंसेप्ट हमारे देश के सामने रखा हो, किसी शास्त्र में रखा हो? मैंने तो खूब पढ़ा है गांधी को। उनकी तो अहिंसा ही अलग लेवल की थी। कोई एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दीजिए, दूसरे पे मारे तीसरा कर दीजिए, तीसरा गाल होता नहीं तो पहले कोई कर दो फिर। ऐसा उनका अहिंसा का कंसेप्ट था। कोई मारता रहे, मारते रहो, हम तो सहनशील व्यक्ति हैं। बताइए, गांधी जी कभी इस बात के बारे में बात करते? कभी कभी नहीं की। तो हमारे ऋषियों ने हमें ठीक ठीक चीजें बताई, और ऋषियों की हमारी परंपरा रही, हमारे विद्वानों की परंपरा रही, आचार्यों की परंपरा रही, जो हमें हमेशा रोकते रहे, सब प्रकार की हिंसाओं से रोकते रहे। अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाने का लाभ क्या है? जब हम पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन करेंगे, जब हमारे माध्यम से कोई हिंसा होगी ही नहीं, होगी तो न्यून होगी, और होगी तो हम उसके उसके बदले में बलि वैष्णव देव यज्ञ पूरा अच्छे से अनुष्ठान करते हैं, उसका बलि वैष्णव देव यज्ञ का हम लौटाने का पूरा प्रयास करते हैं अन्य प्राणियों को। तो अब मैं एक दिन कह रहा था ना, यम नियमों पर बातें सब लोग करते हैं, लेकिन यम नियमों से होने वाले लाभों के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। तो वो बातें हम अपनी कक्षा में करेंगे। देखिए क्या है वो। तो वहां पर सूत्र आता है योग दर्शन में, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। ऐसा सूत्र है कि अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाने पर जो वो योगी है, या जो वो यम नियम का पालन करने वाला साधक व्यक्ति है, उसके प्रति, उसका अन्य प्राणियों के प्रति और अन्य प्राणियों का उसके प्रति वैर भाव का त्याग हो जाता है। वैर भाव का त्याग कर देते हैं ऐसे प्राणी उसके प्रति। उसके मित्र, उसके साथ मित्रवत व्यवहार होता है फिर ऐसे प्राणियों का, बाकी प्राणियों का। जैसे आपने खूब कथाएं सुनी होंगी कि ऋषि मुनि लोग जब तपस्या करते थे वनों में, जंगलों में, अब उनके आसपास शेर और हिरण एक ही घाट पर पानी पीते थे, ऐसी कहावतें खूब कही जाती हैं। इतना उनकी तपस्या का प्रभाव होता था, इतना उनके अहिंसक होने का प्रभाव था, अहिंसा का इतने अच्छे से पालन करते थे वो।
किसी को कष्ट न देना, मन में भी न सोचना किसी को कष्ट देने के विषय में। इन सब का इतना प्रभाव होता था कि हिंसक प्राणी अपनी हिंसा भाव को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आके खड़े हो जाते थे उनके सामने, उनको कभी कष्ट ही नहीं देते थे। ऐसा ही सुना है हमने, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। हिंसा भाव नहीं छोड़ सकता कोई भी प्राणी अपना, यदि वो स्वाभाविक रूप से हिंसक है तो। यहाँ कहा वैर त्याग, वैर का त्याग करता है, ना कि हिंसा भाव का त्याग करता है। यदि हिंसक प्राणी है और उसे भूख लगी तो वो निश्चित रूप से हिंसा करेगा, फिर आप कितने बड़े योगी हो, कितने बड़े तपस्वी हो, कितने भी बड़े महर्षि हो, कुछ भी हो, फिर आप, ऐसा हुआ है, कई सारी कथाएं आती हैं, जब किसी ऋषि को कोई शेर खा गया, ऐसी कई कथाएं मिलती हैं, साफ करके निकल गया वो मामले को। तो बताइए, अहिंसा में प्रतिष्ठा तो रही होगी, शेर क्यों खा गया था फिर उन्हें? तो वहां पर क्या कहा गया कि वैर त्याग, वैर का त्याग हो जाता है। जो वैर पूर्वक कोई भी प्राणी किसी की हत्या कर देता है, किसी को मार डालता है, हिंसा कर देता है, वो वैर भाव का त्याग हो जाता है। ऐसा मैंने भी कम अंशों में ही सही मैंने ये देखा है। बहुत सारे प्राणी, जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे देते हैं। हमारे ही परिवार में एक भैया हैं, उन्होंने कुत्ता पाला हुआ है, जर्मन जर्मन क्या होता है, जर्मन शेफर्ड, हाँ वो प्रजाति का है। अब आपने देखे होंगे, बड़े खतरनाक होते हैं। अब उसके पास जाओ तो बिल्कुल फाड़ने के लिए तैयार रहता है, अगर उसको छोड़ दिया जाए ना तो वो समाप्त कर दे। एक दिन हुआ क्या कि वो घर वाले कहीं जाना हुआ किसी विवाह में, अब उन्होंने मेरे ऊपर जिम्मेदारी सौंप दी अपने घर की कि आपको ये काम करने हैं, और ये जो कुत्ता है इसको भोजन देना है और इसको टहला के भी लाना है थोड़ा थोड़ा सा सुबह शाम। अब मैंने कहा जी ये तो बड़ा महान काम दे दिया आपने, ये तो मुझे साफ कर देगा किसी दिन। लेकिन जब जिम्मेदारी दे दी तो करनी भी, तो उन्होंने कहा चिंता मत कीजिए, प्रयास कीजिए, हो जाएगा, वो सब कर लेगा। अब बड़े डरते डरते एक दिन उसे खोला, फिर वो कुछ दिनों में इतना फ्रेंडली हो गया कि आज अब जब भी मिलता है ना तो बहुत अच्छे से उसका बिहेव होता है मेरे प्रति। तो जो वैर रूप में जो एक एक दुश्मनी जैसी हो जाती है ना प्रायः प्राणियों की एक दूसरे के प्रति, किसी प्राणी की मनुष्य के प्रति होती है, ऐसा गांव में प्रायः देखा जाता है। कोई पशु विशेष होता है, मान लीजिए बैल हो, उसकी किसी व्यक्ति के प्रति बहुत ऐसी वैर की भावनाएं होती हैं, यदि उसे देख ले तो मारने के लिए दौड़ता है हमेशा, भले उसने कुछ किया हो ना किया हो। ऐसी बहुत सारी वैर की भावनाएं एक दूसरे प्राणियों के प्रति मिलती हैं, मनुष्यों के प्रति मिलती हैं। तो जो व्यक्ति अहिंसा में ठीक ठीक रूप में प्रतिष्ठित है, अहिंसा का ठीक ठीक पालन करता है, तो उसके सानिध्य में आने वाले, उसके संपर्क में आने वाले प्राणी अपना वैर भाव त्याग करके उसके प्रति मित्रवत व्यवहार करते हैं। ऐसा होता है, निश्चित होता है। लेकिन हिंसक भाव नहीं छोड़ेंगे, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। वो अपने हिंसक भाव में रहेंगे, जब उन्हें भूख लगेगी या जब उनका हिंसा भाव जागृत होगा, हिंसा वाले संस्कार जागृत होंगे, तो फिर वो चाहे सामने कितना ही भी बड़ा अहिंसा में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, साफ करने से बिल्कुल नहीं चूकेंगे वो। कुल मिला के निष्कर्षतः बात यह है कि हमें अपने जीवन में अधिकांश प्रयास करना चाहिए कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी की भी हिंसा ना हो रही है तो उसके लिए निदान किए जाएं, समाधान किए जाएं अपने अपने स्तर पर, अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार। तो आज यहाँ पर अहिंसा वाला ये प्रकरण पूरा होता है। ये भी एक तैयारी का हिस्सा है। जिन लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार की हिंसा है, वो उस हिंसा का पूर्ण रूप से परित्याग करने का पूरा प्रयास करें, यदि साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज से पहले जो शिविरों में जाकर उपासना की गई है, साधना की गई है, ऑनलाइन साधनाएं की गई हैं, उनमें यदि अहिंसा पर बात नहीं हो रही है, ये भी एक उसी तैयारी का सज्जा का हिस्सा है, तो ये बाधा करेगी निश्चित रूप से, यदि तैयारी नहीं हुई है तो। बस एक छोटी सी बात और देख लीजिए इसमें कि ये तो मोटी मोटी हिंसाएं हो गई, लेकिन एक हिंसा हम अपने लोगों की भी तो कर रहे होते हैं। पति व्यर्थ में ही बिना बात कही पत्नी को डांट देता है, मारता है, पीटता है, उसको परेशान रखता है। ऐसे ही पत्नी भी उनकी भावना को न समझ के कष्ट देती हैं, पिता पुत्र को, पुत्र पिता को, माता पिता को, या भाई बहन को, बहन भाई को। ये भी तो हिंसाएं हैं जब हम किसी को बिना कारण के कोई कष्ट दे रहे हैं, पीड़ाएं पहुंचा रहे हैं, या पड़ोसियों को बिना बात के बड़े ऊंचे स्वर में गीत चलाए जा रहे हैं घरों में, ये जाने बिना कि वो पढ़ रहा होगा या वो अपना कुछ काम कर रहा होगा, इससे उसकी नींद खराब होगी। ये भी तो हिंसा है। कुल मिला के अपने आसपास, अपने घरों में जब हम किसी व्यक्ति को कष्ट दे रहे हैं, किसी प्राणी को कष्ट दे रहे हैं, किसी सोते हुए कुत्ते में बिना बात के पैर मार के निकल गए, उसको ढेला मार दिया, या चींटी जा रही है तो उसका रास्ता रोक दिया, बिना बात की छेड़ने लगे उसे,
तो ये सारी चीजें हिंसा के अंतर्गत ही आएंगी। अब अपने अपने स्तर पर अपने अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों को देख लेना चाहिए कि किस प्रकार से हिंसाएं हो रही होती हैं। माता पिता बच्चे के प्रति बहुत सारी हिंसाएं कर देते हैं। मैं बता देता हूँ बस संक्षेप में वो कैसी हिंसा है। बच्चे की प्रकृति कुछ और है, वो कुछ और बनना चाहता है, उसके भीतर कुछ और प्रतिभा है, वो कुछ और करना चाहता है। उसकी मूल प्रकृति में शामिल है ही नहीं पढ़ाई करना, लेकिन उन्होंने कह दिया कि पढ़ाई करनी है तो पढ़नी है, इंजीनियर बनना है तो बनना है, क्योंकि मेरी इच्छा है कि तुझे इंजीनियर बनना है। बच्चा कुछ और बनना चाहता है, बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है, बच्चा मैकेनिक बनना चाहता है, सीधी बात है, वो मैकेनिक बनना चाहता है, उसको अच्छा लगता है चीजों को खोलना बांधना ऐसे करके। लेकिन नहीं, इन्हें इंजीनियर बनाना या इन्हें कुछ और बनाना, डॉक्टर ही बनाना है। ये मशीनों को खोलना चाहता है, वो चीर फाड़ करवाना चाहते हैं, शरीरों को खुलवाना चाहते हैं। इससे हिंसा है कि नहीं है बच्चे के साथ? भयंकर हिंसा है, छोटी मोटी नहीं, भयंकर हिंसा है। मैंने तो घर घर में देखा है, हर घर की लगभग यही कहानी है। बच्चों को उनकी इच्छा के विरुद्ध चीजें कराई जाती हैं और वो बच्चा जीवन भर रोता है, तड़पता है, अपनी प्रकृति के विरुद्ध जब काम करता है जीवन भर कष्ट में जाता है। और इस सब का सारा दोष उन्हीं अभिभावकों को जाता है जिन्होंने उसकी कभी उस प्रकृति पर काम करने का भी विचार नहीं किया कि जिसमें वो बच्चा जाए। अपनी मर्जी से ढाला है बच्चों को, अपने सिस्टम के अनुसार ढाला है, ऐसा ऐसी व्यवस्थाएं बना दी हैं, रो रो के दिखाते हैं माता पिता। तू क्या समझेगा हम तेरे लिए क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे कष्ट सहते हैं। बात करेंगे इस विषय पर, अभी तो मोटा मोटा बता के छोड़ रहा हूँ। तो अपने घर की परिस्थितियां कभी बच्चों पर न थोपे कि हम तेरे लिए क्या कर रहे हैं, घर की ये कंडीशन है, वो है, पढ़ ले, मान जा, पढ़ ले पढ़ ले। अब बेचारा वो घर की परिस्थितियों को देख देख के ना चाहते हुए भी केवल उस चीज को कर रहा है जो उसकी प्रकृति है, भीतर से आता ही नहीं उसके लिए। तो ये ऐसी हिंसाओं के लिए भी हमें सचेत रहना चाहिए, अन्यथा दुखी रहेंगे। सीधी बात है, दुखी रहेंगे, उपासना बाधित होंगी, साधना बाधित होंगी। फिर शिकायतें लेके ना जाएं किसी के पास कि साधना में बैठते हैं तो इतने विचार आते हैं, उड़ जाते हैं, मन नहीं लगता है, इतनी चंचलता, इतनी इतनी बुरी स्थिति उपासना की, साधना की, एकाग्रता की, जीवन में इतने कष्ट, जीवन में इतने दुख। आप दूसरों को जब कष्ट दे रहे थे तब आपने विचार नहीं किया था, आप तो ये कह रहे थे हम तो किसी को मारते ही नहीं जी, हम तो किसी की हिंसा करते ही नहीं, हमने कभी किसी चींटी तक को नहीं मारा। चींटी को तो नहीं मारा, लेकिन अपने बेटे को तिल तिल मरने के लिए कौन छोड़ता है? अपने परिवार के जनों को, रिश्तेदारों को या अन्य प्राणियों को, इन पर भी तो कोई बात करे। इन पर कोई बात करना नहीं चाहता, ना काम करना चाहता है। आज बस सिस्टम बन गया है कि बस आपको कामयाब होना है, आपको आईएएस ऑफिसर बनना है। बनना है बेटे, तुझे बनना है, तू बना है इसी के लिए, तू इसी के लिए बना है। उसको ऐसे करके ढाल देंगे, चाहे वो कुछ और बनना चाहता हो, भीतर से कुछ और प्रकृति उसकी हो, कुछ भी करना चाहता हो, लेकिन आईएएस बनने के चक्कर में वो अपने जीवन के 7-8 साल बर्बाद करता है। और 7-8 साल बर्बाद करने के बाद में वो कहता है कि अब नहीं हो पाएगा। तो हिंसा केवल वही नहीं है कि जब बच्चे ने पढ़ाई से डर के, पढ़ाई से जब सफलता नहीं मिली तो आत्महत्या कर ली थी, हम तो उसी को हिंसा मानते हैं ना कि इसमें इसमें तो शामिल उसके माता पिता हैं। लेकिन एक बच्चा जो 7-8 साल, कई साल, 7-8 साल छोड़िए, 15-15, 20-20 साल बर्बाद होते हैं इसी के चक्कर में ही, जब हमने बच्चों को अपने अनुसार ढाला होता है। और वो बच्चा अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करता है, कभी अपनी प्रकृति के अनुरूप काम नहीं कर पाता। या मान लीजिए वो सफल हो भी गया है ना, मान लीजिए आप उसे आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते थे, लेकिन भीतर से कुछ और आता है और वो आईएएस ऑफिसर बन भी गया है। बताइए अपनी प्रोफेशन के साथ न्याय कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। आगे जाके स्वयं पीड़ित रहेगा, स्वयं दुखी रहेगा, अन्यों को भी दुखी करेगा। वो समाज में अन्यत्र भी वो अव्यवस्थाएं ही फैलाएगा। मन से कभी काम नहीं कर पाएगा ऐसा व्यक्ति। और आज हर प्रोफेशन में लगभग हर व्यक्ति ऐसा ही है। इसीलिए सिस्टम को जब हम कह देते हैं ना कि बहुत करप्ट सिस्टम है, इसके मूल में यही चीज है कि वो लोग सिस्टम में हैं ही नहीं जो सच में उस सिस्टम में जाना चाहते थे, उस प्रोफेशन में जाना चाहते थे। अधिकांश को भेजा गया है, ना कि वो जाना चाहते थे। लेकिन जो जाना चाहते थे, ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है और वो वहां बेहतर काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। तो एक उदाहरण देके मैं कहता हूँ बार बार, नरेंद्र मोदी साहब को यदि किसी ने यूपीएससी की तैयारी कराई होती, किसी ने एसएससी की तैयारी कराई होती, पटवारी बनाने के लिए प्रेरित किया होता, तो बताइए क्या वो वहां खुश हो पाते? क्या वो ठीक से काम कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। बन जाते पटवारी वो बड़े अच्छे से, तहसीलदार बन जाते लेकिन न्याय नहीं कर पाते। इसलिए बच्चों की प्रकृति को पहचानना चाहिए। और जो कक्षा में युवा हैं, जो इस लगभग मेरी आयु के हैं, मुझसे छोटे हैं, काम कीजिए, इस पर विरोध कीजिए यदि चीजें बिगड़ रही हैं तो। नहीं तो ये अपने प्रति हिंसा होती है।
मैं स्वयं इसका हिस्सा रहा हूँ। मैंने अपने जीवन के 8-10 साल इसी के पीछे बर्बाद किए हैं। लेकिन जब विरोध किया है तो अच्छे से विरोध किया है। अब हिंसा अपने प्रति नहीं करने दूंगा, ना आपको करने दूंगा, ना मैं स्वयं करूंगा। अब मैं वो करूंगा जो मेरी प्रकृति का हिस्सा है। ठीक है जी, इस पर और विस्तार से अगली कक्षाओं में बातें करेंगे, क्योंकि ये भी हिंसा का एक बहुत बड़ा स्वरूप है। फिलहाल तो इस टॉपिक को अब यहीं विराम देते हैं। अगली कक्षाओं में अगले यम सत्य पर बात करेंगे। ठीक है जी, आज की कक्षा को विराम देते हैं। आप सब जुड़े, आपके लिए खूब सारा धन्यवाद, और विशेष रूप से धन्यवाद सच्चिदानंद परमेश्वर के लिए कि जिनकी कृपा से हम इतनी उत्तम चर्चाओं के लिए यहाँ उपस्थित हो पाते हैं। खूब सारा धन्यवाद परमेश्वर के लिए करते हुए वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रन्तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। हम सभी आगे बढ़ते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्नचित्त रहें और उपासना के लिए खूब एकाग्रता बनाते रहें जी।